तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल केयर टेकिंग पर। और मैं अनिल गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट कॉल स्ट्रेटजी की, जो कि ऑप्शन की एक स्ट्रेटजी है और वो बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के साथ हम शॉर्ट कॉल का कॉम्बिनेशन बनाकर मार्केट में देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैपिंग कर सकते हैं और किस तरीके से मार्केट में एक अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहला वीडियो बनाया था वो लॉन्ग कॉल के साथ बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बनाई थी, और आज वाले वीडियो में हम बनाएंगे शॉर्ट कॉल के साथ बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की बटरफ्लाई स्ट्रेटजी जो शॉर्ट कॉल के साथ है, तो आइए उसको समझते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्या है और क्या इसका डेफिनेशन है। अ बटरफ्लाई इज अ लिमिटेड रिस्क नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजी व्हेन द इन्वेस्टर स्लाइटली बुलिश और हैविंग अ रेंज बाउंड व्यू इन द मार्केट और एनी पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट्स, then they create butterfly spread which combines bull and bear spread with a limited risk and profit. These spreads are intended as a market neutral strategy and pay off the most if the underlying asset does not move prior to option expiration. They involve either 4 calls, 4 puts or a combination of puts and call with 3 strike price. तो दोस्तों ये नॉर्मली हमारी डेफिनेशन है कि बटरफ्लाई स्ट्रेटजी हमें कब बनानी चाहिए, जब मार्केट एक रेंज में होती है, मार्केट एक न्यूट्रल लग रहा है, तब आप बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। वहां पर ये देखना है कि कब वॉलेटाइल है मार्केट और कब नॉन वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर आप बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को मार्केट के अंदर डिप्लॉय करके अपना एक अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि बटरफ्लाई जो स्ट्रेटजी है वो 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है बटरफ्लाई लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी, दूसरा है बटरफ्लाई शॉर्ट कॉल स्ट्रेटजी, तीसरा है बटरफ्लाई लॉन्ग पुट स्ट्रेटजी और चौथा है बटरफ्लाई शॉर्ट पुट स्ट्रेटजी। तो दोस्तों हम पहले वाले वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं बटरफ्लाई लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी को। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बटरफ्लाई शॉर्ट कॉल स्ट्रेटजी को, इसको हम कवर करेंगे और ये बाकी के 2 हैं ये आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि बटरफ्लाई शॉर्ट स्ट्रेटजी शॉर्ट कॉल स्ट्रेटजी किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करती है और किस तरीके से एक रिस्क रिवॉर्ड को जनरेट करती है। तो चलिए देखते हैं। बटरफ्लाई शॉर्ट कॉल स्ट्रेटजी when the investor view is neutral, underlying is in range and bullish on the volatility in underlying price, then investor apply this strategy. This is limited profit and loss strategy. दोस्तों जब मार्केट में इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट एक न्यूट्रल है, मार्केट एक रेंज में है, या कोई पार्टिकुलर स्टॉक या कोई पार्टिकुलर ऐसा इंडेक्स उसको लगता है कि वो एक रेंज में है या स्लाइटली बुलिश है वो उसके वॉलेटिलिटी के ऊपर, तो वो इस कंडीशन में बटरफ्लाई शॉर्ट कॉल की स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करता है। दिस इज लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रेटजी। इसके अंदर आपके जो प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं वो कैपिंग होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं, रिस्क भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। बटरफ्लाई शॉर्ट कॉल स्ट्रेटजी कैन बी एंटर्ड एज, देखिए दोस्तों बटरफ्लाई कॉल स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हमने करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग 1 कॉल ऑप्शन ऑफ आईटीएम और नियर बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, माइनस करना है, एक ओटीएम कॉल को हम माइनस करके चलेंगे। उसके बाद बाइंग 2 कॉल ऑप्शन ऑफ एटीएम और नियर बाय, और यहाँ पर बाइंग यानी 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 एटीएम कॉल्स को हमें बाय करके चलना है फ्रेंड्स। उसके बाद थर्डली हमको क्या करना है, सेलिंग 1 कॉल ऑप्शन ऑफ एटीएम और नियर बाय। फिर उसके बाद हमें एक और कॉल सेल करके चलना है, ये ओटीएम कॉल है, ये ओटीएम कॉल यहाँ पे सेल करके चलना है 1, और यहाँ पर मैंने जो ओटीएम बोला यहाँ गलत बोल गया मैं, यहाँ आपको आईटीएम कॉल सेल करके चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको एक क्रेडिट देखने को मिलता है, यानी कि जब आप ये स्प्रेड को बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नेट क्रेडिट रिसीव्ड होता है जो कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से आप बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट कॉल के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मैक्सिमम लॉस बता रहा है हमें, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है इस स्ट्रेटजी में। तो जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, स्प्रेड इंटरवल
में से अगर हम नेट प्रीमियम रिसीव्ड को माइनस कर दें तो वो हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। सपोज कीजिए हमने कोई स्प्रेड बनाया, उसमें हमारा 100 का इंटरवल है, यानी कि जो स्प्रेड बनाएंगे, जैसे हमने निफ्टी का कोई स्ट्राइक प्राइस लिया, मान लीजिए 17,500, फिर 17,600, 17,700, तो इस गैप को हम स्प्रेड इंटरवल बोलते हैं। और उसमें से सपोज कीजिए हमें कोई प्रीमियम रिसीव हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो मान लीजिए हमें 20 रुपया क्रेडिट मिला है, तो उसमें क्या होगा, 80 रुपीज़ के आसपास जो हमारे को मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस ट्रेड के अंदर, इस स्ट्रेटजी के अंदर। उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम अपसाइड प्रॉफिट क्या होने वाला है, नेट प्रीमियम रिसीव्ड। ये जो नेट प्रीमियम हमने यहाँ 20 रुपीज़ रिसीव किया, यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं होगा। और आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं लॉट के साइज के साथ। अगर निफ्टी का लॉट है तो 50 से आप माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 14,000 के आसपास आपको लॉस होने वाला है। और यहाँ पे जो प्रीमियम रिसीव किया है, तो यहाँ पे आपको करीबन 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम लॉसेस और मैक्सिमम अपसाइड प्रॉफिट को अपने यहाँ पे पहले से ही कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, लोअर स्ट्राइक प्राइस में अगर आप नेट प्रीमियम रिसीव्ड को प्लस कर देते हैं तो ये आपका लोअर साइड का ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाता है। और हायर स्ट्राइक प्राइस में से अगर आप नेट प्रीमियम रिसीव्ड को माइनस कर देते हैं तो वो आपका हायर साइड का ब्रेक इवन निकल के आ जाएगा। तो ये अभी आपको पे ऑफ चार्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको पे ऑफ चार्ट में देख लेते हैं। तो चलो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं बटरफ्लाई शॉर्ट लॉन्ग पे ऑफ चार्ट किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से शॉर्ट लॉन्ग पे ऑफ चार्ट बनता है हमारा बटरफ्लाई का। यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा लोअर स्ट्राइक है, ये हाई स्ट्राइक है, और ये थर्डली ये बीच वाला मिडिल है और लास्ट वाला हाई स्ट्राइक है। ये दोनों हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, और ये ब्लैक वाले हमारे स्ट्राइक प्राइजेस हैं, यानी कि हमारे एक्सरसाइज प्राइजेस हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको लास्ट स्लाइड्स में बता रहा था, सपोज कीजिए यहाँ पर ये हमारा इन द मनी है। सपोज कीजिए ये 100 का स्ट्राइक प्राइस मान के चलिए, या 1000 का मान के चलिए। ये मान लीजिए 1200 का स्ट्राइक प्राइस है, और मान के चलिए 1400 का स्ट्राइक प्राइस है। आप देख रहे हैं कि इसमें 200 पॉइंट का गैप है। यहाँ से यहाँ तक भी 200 पॉइंट का गैप, यहाँ से भी 200 पॉइंट का गैप। तो इसको हम स्प्रेड इंटरवल बोलते हैं, जो कि दोनों के बीच का इंटरवल है, यानी दोनों के बीच का गैप है। अब सपोज कीजिए 1000 स्ट्राइक का हमारे को जो कॉल ऑप्शन है, सपोज कीजिए वो हमको मिलता है 80 रुपीज़ में, यानी कि हमने सेल करना है इसको। और आप मान के चलिए ये वाला हमको मिलता है 50 रुपीज़ में, जो कि हमको बाय करने हैं। और कितने लॉट बाय करने हैं, इनटू में 2 लॉट बाय करने हैं। और यहाँ पर सपोज कीजिए हमको मिलता है 40 रुपीज़ में एक ये लॉट जो हमें सेल करना है। तो अब हमने किया क्या, एक लॉट ये सेल, एक लॉट ये सेल, यानी कि 80 और 40 करीबन 120 के आसपास हमारे को क्रेडिट मिला। हमने जो सेल किया ये हमारे को क्रेडिट मिला। लेकिन 50 के हिसाब से हमने 2 लॉट बाय भी किए हैं, यानी हमें 100 रुपीज़ पे करने पड़े। 100 रुपीज़ हमने अपनी जेब से ये पे कर दिया, माइनस कर देते हैं। तो जो हमारा क्रेडिट बचा वो 20 रुपया बचा। तो ये जो 20 रुपया है ये हमारा प्रॉफिट है, लिमिटेड प्रॉफिट जो हमें होने वाला है। इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा नहीं, तो ये हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैक्सिमम लॉस क्या बनेगा हमारा, मैक्सिमम लॉस हमने क्या होना है, मैक्सिमम लॉस जो होना है वो होना है, जैसे कि 200 का इंटरवल आप देख रहे हैं, 200 का जो गैप है, तो मैक्सिमम लॉस 200 में से अगर हम अपने इस मैक्सिमम प्रॉफिट को घटा दें, लिमिटेड प्रॉफिट को घटा दें, तो 180 के आसपास हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ओके फ्रेंड्स। अब ये जो हमारे दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा, अगर 1000 के अंदर हम 20 को ऐड कर दें, यानी 1020 हमारा ये पहला लोअर साइड का ब्रेक इवन बनता है। और इसी तरीके से 1400 में से अगर हम माइनस कर दें यहाँ पर, ये हमारा जो मैक्सिमम 20 रुपीज़ का क्रेडिट है, माइनस कर दें यहाँ से, तो करीबन 1380 के आसपास ये हमारा हायर साइड का ब्रेक इवन बनता है। तो इस तरीके से हमारे ब्रेक इवन बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है
ये हमारा ब्रेक इवन है, इसके नीचे हमारे को लॉस है, और लॉस भी कहाँ है, यहाँ तक लिमिटेड है। इसी तरीके से मार्केट अगर अपर साइड में जाती है तो यहाँ पे भी हमको लॉसेस हैं, और ये भी यहाँ तक, लेकिन हमारे प्रॉफिट लिमिटेड है यहाँ तक, ये हमारा प्रॉफिट है। तो दोस्तों आशा है कि आपको पे ऑफ चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको लाइव प्रीमियम लेकर NSEindia.com की साइट से लाइव प्रीमियम लेकर फिर एक्सेल में हम इसको प्लेस करके देखते हैं हमारे एक्चुअल जो प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या हो सकते हैं और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हो सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ गए हैं NSEindia.com की साइट पर, और यहाँ हमने ऑप्शन चयन खोला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 17,709 के आसपास है, और 30 सितंबर की एक्सपायरी है। तो चलिए पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एट द मनी कॉल के पास चलते हैं। तो एट द मनी कॉल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एट द मनी कॉल स्ट्राइक प्राइस 17,750 का जो स्ट्राइक है उसका कॉल ऑप्शन है 45 रुपीज़ 90 पैसे का, यानी कि 45 रुपये 90 पैसे का ये लास्ट प्राइस है। लेकिन हम यहाँ पर ले लेते हैं आस्क प्राइस, क्योंकि हमारे को एट द मनी कॉल 2 लॉट सेल करने, सॉरी 2 लॉट बाय करने। तो हम यहाँ पर लेते हैं, बाय करने के लिए हमें आस्क प्राइस लेना पड़ेगा, ठीक है, 45 रुपीज़ 90 पैसे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 45 रुपीज़ 90 पैसे 17,750 का स्ट्राइक का ले लेते हैं। 17,750 45 रुपये 90 पैसे, 17,750 का स्ट्राइक है, और ये है 45 रुपये 90 पैसे। तो जैसा कि हमें बटरफ्लाई बनाने के लिए इसके 2 लॉट बाय करने होंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ताकि हमें ध्यान रहे कि 2 लॉट हमें बाय करके चलना है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक इन द मनी और एक आउट ऑफ द मनी 2 कॉल्स हमें सेल करने हैं। तो हम फिर चलते हैं अपने ऑप्शन चैन में। तो 200 पॉइंट का हम गैप ले लेते हैं, 17,750 है तो हम 17,550 का ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें सेल करने हैं। तो अब हमें बिड प्राइस लेना है, ना कि आस्क प्राइस, क्योंकि बिड प्राइस पर वो सेल होगा। तो 175 रुपये 15 पैसे का यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल प्राइस है 17,550। तो 17,550 का जो कॉल ऑप्शन था, क्या रेट था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 17,550 का था 175 रुपये 15 पैसे। तो हम यहाँ पर रेट ले लेंगे 175.15 पैसे आ गया। अब हमें एक OTM कॉल और शॉर्ट करना है, तो OTM कॉल ले लेते हैं। तो 200 पॉइंट नीचे चलते हैं 17,750 से, तो ये करीबन 17,950 के आसपास आता है। तो यहाँ पर भी हमारे को बिड प्राइस लेना है, क्योंकि हमें शॉर्ट करना है। तो हम एक लॉट यहाँ पर 6 रुपये 90 पैसे में हमको मिल रहा है 17,950, 17,950, और ये हमको मिलता है 6 रुपीज़ 90 पैसे में। ये हमने ले लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मिनिमम जो हमारा लोअर स्ट्राइक है 17,550 का है, और हायर स्ट्राइक जो हमारा है 17,950 का, क्योंकि हमने 200 के गैप्स में लिया है। तो हम यहाँ पे अपनी एक्सपायरी सेट कर लेते हैं, 17,550 है, तो हम यहाँ पर 17,350 से शुरू कर लेते हैं, 17,350, और इसमें हम 100 के इंटरवल से इसको ले लेते हैं, प्लस कर देते हैं 100। तो हमारा 100 का इंटरवल हो गया, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमारे निफ्टी के सारे स्ट्राइक्स आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करना है हमें, हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 17,550 का जो कॉल है 175 रुपये 15 पैसे में बेचा हुआ है, तो 17,550 यहाँ पर है, 175 रुपये 50 पैसे में हमने सेल आउट कर रखा है। तो फ्रेंड्स 15 पैसे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्योंकि सेल किया हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे अगर एक्सपायर होता है तो हमें पूरा का पूरा प्रीमियम हमारे को बच जाता है, और मार्केट कितना भी नीचे चला जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है, हमारे को बचत हमारी 175 रुपये 15 पैसे ही होनी है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन कहीं अगर मार्केट नीचे चली गई
यानी कि और सॉरी ऊपर चली गई और हमारे फेवर में नहीं गई, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे को लॉस होने वाला है। कितने का? 100 पॉइंट का, यानी -100। और ये लॉस क्यों होने वाला है? क्योंकि हमने कॉल को सेल कर रखा है। तो जितना मार्केट नीचे ऊपर की तरफ जाएगा उतना हमारे को लॉसेस हमारे अनलिमिटेड होते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो हमने, अब आ जाइए, हमने बाय कर रखे हैं 2 लॉट 17,750 के स्ट्राइक पे। तो 17,750 का स्ट्राइक ये रहा। तो 45 रुपये 90 पैसे पे हमने एक लॉट बाय किया है, यानी कि 2 लॉट बाय करने के लिए हमें उसका डबल करना है। तो 45 दूना 90 और एक 91 रुपये 80 पैसे के आसपास लगभग हमने प्रीमियम दे दिया है। 91 रुपये 80 पैसे के आसपास हमने प्रीमियम ये पे किया है 2 लॉट बाय करने के लिए। तो दोस्तों, अगर मार्केट यहीं के यहीं एक्सपायर हो जाता है तो हमारे को मैक्सिमम जो हमारे को लॉस होगा वो कितना होगा? वो हमारे को 91 रुपये 80 पैसे का ही लॉस होना है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना है। तो मैं इसको माइनस में ले लेता हूँ, 91.80 इतने का ही लॉस होना है। इससे ज़्यादा अगर मार्केट नीचे भी चली गई तो हमारे जो लॉसेज होंगे वो मोस्टली 91 रुपये 80 पैसे ही होंगे, क्योंकि ये कॉल हमने बाय कर रखी है। लेकिन अगर कॉल हमारे फेवर में गई तो हमें क्या होने वाला है? तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है कितने पॉइंट का? 200 पॉइंट का, क्योंकि हमने 2 लॉट बाय कर रखे हैं। तो 200 से हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी और जितना मार्केट ऊपर जाएगा हमारे को उतना ही बेनिफिट ऊपर की तरफ आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी स्ट्राइक पर। तीसरी स्ट्राइक आप देख सकते हैं हमने 17,950 पर सेल किया है। तो 17,950 हमारा यहाँ पर है, हमने सेल किया हुआ है 6 रुपीज़ 90 पैसा में। तो 6 रुपीज़ 90 पैसा। तो आपको पता है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यही है। मार्केट कितना भी ऊपर कितना भी नीचे चला जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट यही होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं गई तो हमारे को क्या होगा? इसमें भी लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे पर 100 के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस तरीके से। तो जितना मार्केट ऊपर को जाएगा तो उतने हमारे लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो क्या निकल के आया है? मैक्सिमम जो लॉस है हमारा वो है 109.75 का, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मैक्सिमम लॉस। और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है हमारा वो 90 रुपये 25 पैसे का हमें होने वाला है, यानी कि 90 रुपये 25 पैसे से ज़्यादा हमारे को प्रॉफिट नहीं होगा, लिमिटेड प्रॉफिट है। और 109 रुपये 75 पैसे से हमारे को ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ये हमारे को लिमिटेड लॉस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पे ऑफ चार्ट बिल्कुल ठीक वैसे ही बना है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे भी आ गए हैं। 17,640.25 हमारा पहला स्टॉप लॉस होगा। और जो दूसरा स्टॉप लॉस होगा वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा हमारा लोअर स्ट्राइक का। और जो हायर स्ट्राइक का लोअर स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा 17,859.75 पैसे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और सेम वही तरीका है सब कुछ। तो इजीली आप इस बटरफ्लाई की शॉर्ट स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई करके आप अपने प्रॉफिट और लॉसेस को कैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये हमने नॉर्मल अभी नियर बाई एक्सपायरी के हमने प्रीमियम्स लिए थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे को कम प्रॉफिट और लॉसेस देखने को मिले। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे की एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको प्रॉफिट और लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बड़ा गेन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि अगला वीडियो जो भी बने तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।